सुखदेव जी और वेद व्यास जी ने भी बताया कि इस कलयुग में कोई भी जीव, कोई मनुष्य तो इस कलयुग में पाप कर लेता है तो उसका क्या उपाय है। कोई पाप कर लिया, कर चुका है, अब क्या करें, उसका क्या उपाय है। तो भगवान खुद कहते हैं कि एक बार आकर के मेरी शरणों में कोई शरणागति ले लेता है, ये शरणों में आकर के कह देता है कि मैं पाप कर चुका हूं, पाप कर चुका हूं, अब क्या करूं। मेरे चरणों में आकर के मेरी शरणों में आ जाता है, मेरी शरणागति ले लेता है तो मैं उसके सारे पापों का नाश कर देता हूं। सारे उसका जीवन में जितना भी पाप करे हुए हैं तो उसका बही खाता को भी मिटा देता हूं। लेकिन भगवान के शरणागति तो लेना ही पड़ेगा। भगवान के शरणों में, भगवान के चरणों में जाना ही पड़ेगा। भगवान के को समर्पित करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके पापों का नाश होगा। आपके जीवन में पाप मिट सकता है। जैसे कोई अपराधी है, कोई अपराध करता, बहुत बड़ा अपराध करता, तो वो पुलिस से भागता फिर रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है, तो उस समय सरकार क्या करता है, ऐलान करता है कि आप समर्पण कर लीजिए, सरेंडर कर लीजिए, तो आपके सजा माफ कर देंगे, आपके सजा को माफ कर देंगे। तो वो क्या करता है, समर्पण कर देता है ताकि कुछ सजा माफ हो जाए। तो उसी तरीका से हमारे को भगवान के शरणों में, चरणों में उनके समर्पण करना होगा, तभी हम पापों से मुक्ति पा सकते हैं। जो कर चुके हैं तो वो हो गया, उसमें बचने के लिए एक ही मात्र रास्ता है, जो भगवान के शरणों में शरणागति ले ले, समर्पण कर ले भगवान के पास। तो एक कथा है, भगवान के ब्रज की कथा है। यशोदा मैया और हमारे ठाकुर जी कन्हैया की बात है। कार्तिक के मास है, मैया यशोदा तैयारी कर रही हैं यमुना तट पे जाकर के दीप दान करने का। कार्तिक के महीना में दीप दान करते हैं, पानी के अंदर वो दीप जलते हुई पानी में तैरता हुआ जाता है। तो उस समय जैसे जाने की तैयारी कर रही थी मैया, तो ठाकुर जी हमारे ये कहते हैं कन्हैया कि मैया मैं भी जाऊंगा और पूजा करने। मैया हंसते हुई ठाकुर जी को बोलती हैं, अरे क्या चोर, क्या कन्हैया तू तो चोर है, क्या पूजा पाठ करने जाएगा। तो हमारे ठाकुर जी जो कन्हैया हैं वो हंसते हुए जवाब देते हैं, क्या मैया कि किसी ना किसी में कुछ तो अच्छे गुण है, ऐसा नहीं है कि सब खराब ही है, कुछ तो मेरे में भी अच्छा है, तो मैं भी जाऊंगा पूजा करने। इस तरीके से जिद करते हैं। तो मैया यशोदा बोलते ठीक है, साथ में लेकर के यमुना तट पे जाते हैं दीप दान करने के लिए। पूरा श्रृंगार करते हुए तैयारी होकर के पहुंचते हैं और वहां पे तट के अंदर बहुत भीड़ है और यमुना की प्रवाह बहुत भारी है। सारे गोपी सखा सखियां सब दीपदान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। और उस समय मैया यशोदा एकदम कड़क होकर के भगवान ठाकुर जी को कहते हैं कि एक ही जगह में यहीं बैठना, जमुना के तट जो पानी है वो बहुत प्रवाह भारी है, कहीं इधर उधर जाना नहीं है, कहीं इधर उधर कुछ उद्यम करना ही नहीं है, यहीं बैठना, मैं जब तक नहीं आती हूँ। ये कह करके पानी के अंदर जा करके
पूजा पाठ करके दीपदान करते हैं, सारे दीपदान करते हुए तैरते हुए आगे चली जाती हैं। तो आगे जाकर के जब दूर से मैया देखती हैं कुछ समय के बाद में कि सारे दीप जाकर के आगे कहाँ गायब हो रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा। जब ऐसे देखते हैं फिर उसके बाद चारों तरफ घूम के देख के जब पलट करके पीछे की तरफ देखते हैं, कन्हैया नहीं दिख रहे हैं। अब हमारे ठाकुर जी अब वहां है ही नहीं। अब जब घूम करके देखते हैं यमुना के बीच के अंदर कन्हैया खड़ा है और सारे दीप को लेकर के अपने गोदी में लेकर के पकड़ के रखे। और माँ यशोदा देख करके चिल्लाती हुई डांटती है कि मैंने मना किया था वहां जा करके ये सब क्या कर रहे हैं। नहीं, ये सारे दीप को ये मैया जब डांटती है तो भगवान ने कन्हैया क्या कहते हैं कि ये सारे दीप डूब रहे थे तो मैंने उठा के रख रखा। तो मैया डांटती हुई बोलती सब डूबता हुआ तेरे को संभालना है। तो ठाकुर जी बहुत बाल रूप में बहुत सुंदर जवाब देते हैं कि मैया सबका तो ठेका नहीं ले रखा है, लेकिन ये जो दीप है ये तैरता हुआ मेरी तरफ मुंह था तो डूब रहे थे। सब सारों दीपों की जो मुंह है वो सब मेरी तरफ था। तो जो मेरी तरफ वो होता है तो मैं किसी को डूबने नहीं देता, तो उनको मैं पार करता हूँ। इसीलिए मैं डूबता हुआ मेरी तरफ मुंह था तो मैंने इनको डूबने नहीं दिया, तो सब मैंने उठा करके पकड़ लिया। तो इस तरीका से सुंदर जवाब देते हैं। जब भगवान कहते हैं कि जब कोई मेरी तरफ आता है, मेरी तरफ मेरे शरणों में आता है, तो इन सब का बेड़ा पार करने में, भवसागर के पाप पार करने में मेरी जिम्मा होता है। मैं जिम्मा लेता हूँ तो इनका सबका जिम्मा मेरी होता है। तो भगवान खुद कहते हैं जब हम भगवान के शरणों में जाते हैं, भगवान को याद कर लेते हैं तो वो जिम्मा भगवान की हो जाता है। जब हम भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान को मानते हुए सब कुछ हम इस भवसागर में, इस संसार में हम चलते हैं, तो वो सारा जिम्मा भगवान कहते हैं कि ये मेरा हो जाता है। तो हमेशा हम भगवान को समर्पण कर देते हैं तो हमारी जो जिम्मा होता है जीवन में, जितना भी कुछ समस्या होती है वो भगवान पार करते हैं, भगवान का जिम्मा हो जाता है। तो इसी तरीका से और पाप से मुक्ति पाने के लिए एक ही रास्ता है, वो भगवान को समर्पण कर लीजिए, भगवान के चरणों में शरणागत कीजिए। कलियुग में पाप से मुक्ति पा